बात करेंगे महंगी कोचिंग सस्ती जान। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम में 7 बजे के समय कि पानी घुस गया है राव इसकी लाइब्रेरी में जो बेसमेंट में है, तो उसमें पानी जाने की वजह से बहुत सारे बच्चे अंदर ब्लॉक हो गए थे। तो बहुत देर तक पुलिस आई, फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो शाम तक देर रात तक चलता रहा और जैसे 11-12 बजे तक ये पता चला कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है इसमें। हालांकि बस इतना ही कंफर्म कर रहे हैं और इसके आगे अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा। तो आप सुन रहे थे छात्र को, जिसने बताया कि शनिवार की शाम को ये हादसा हुआ कि अचानक से पानी बेसमेंट में भरने लगा। लेकिन सवाल वही है कि अचानक से इतना सारा पानी आया कहां से। अखिलेश हमारे साथ दिल्ली से हैं। अखिलेश, जिस तरह की जो तस्वीर है लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये पानी इतना सारा अचानक से कैसे भरा। अभी तक जो अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि 3 की मौत हो गई है। पूरी अपडेट क्या है आपके पास? जी सर, बता दूं कि राव कोचिंग के बाहर जहां पानी भरा था बेसमेंट में, जहां बच्चों की मौत हुई स्टूडेंट्स की थी, वहीं पर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर तमाम भीड़ है। छात्र जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके भाई बहनों की जो यहाँ पर डेथ हुई, तो उन्हें खुद को न्याय मिलना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग इसमें मौजूद भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बताइए कि क्या क्या हुआ यहाँ कोचिंग, कैसे क्या हुआ, क्या लापरवाही हुआ? 10 गला भी गया। कोचिंग सेंटर के सामने इस सड़क पे जाते हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है, जल भरा, जल जमा हो जाते हैं। एमसीबी काम नहीं करती, अपने डिसल्टिंग कभी नहीं होती। कई पिछले 12 सालों से देख लो। कल जो हुआ, कल मुश्किल से आधे पौने घंटे की बारिश, उसके बाद पानी उफान भर के जब अंदर गया बेसमेंट की तरफ, तो वहां पर विद इन मिनट लाइक वहां पे हालत क्रिएट हो गई। विद इन मिनट तो बेसमेंट जो कि 1-2 हजार भर गया। तो उसमें जो छात्र बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आपको किसकी लापरवाही नजर आती, क्या लगता है? भ्रष्ट केजरीवाल, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, हमारे जो दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि अखिलेश अनम्यूट कर लीजिए। अखिलेश अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 छात्रों की मौत हो चुकी है, पुष्टि हुई है इस बात की। लेकिन क्या रहा, कोचिंग की भी जिम्मेदारी बनती है, ये सब कुछ हुआ है बिल्कुल। लेकिन कोचिंग नहीं, मैं कोचिंग सेंटर को किसी नहीं कर रहा, मैं कंडोन नहीं कर रहा हूँ उनके एक्शन को। बेसमेंट में वहाँ पे स्टूडेंट बैठ के लाइब्रेरी क्यों खुली हुई है? जस्ट वहाँ पे सिर्फ आप स्टोर कर सकते हैं बेसमेंट, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे, सबसे बड़ी बात है। इसलिए कोचिंग सेंटर शुड बी शट ऑफ एंड इनके दंडात्मक क्रिमिनल नेग्लिजेंस। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी होनी चाहिए, शैली ओबराय को भी। क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से
ये कारण इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि 12 सालों से मैं बता रहा हूं, 12 सालों से यहाँ पे जो जल भरा होता है वो यहाँ पे काम। आप बने रहिए, मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं बात करूंगा। आप बताइए अखिलेश कि ये यहाँ भी पर क्या पूछिए, जो कोचिंग अखिलेश में ये भी पूछिए कि जिस तरह से आपको एमसीडी पर बात करता हूँ लगातार एक सवाल मिनट। उठाए जा रहे हैं, एमसीडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या एमसीडी ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया दी है? लाइब्रेरी को बेसमेंट में थी और सडनली पानी भरा और सडनली लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी ऊपर से आ रहा था, तो लोग ऊपर जा ही नहीं पाए और वो जो है वो हादसा हो गया। क्या लगता है इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है, केसी का जिम्मेदार है, या फिर एक तरह से कोई कदम उठाया जाना सर चाहिए? हमारे यहाँ जान बहुत सकती है जिम्मेदार। अभी वो आए, उन्होंने कोचिंग की क्या जिम्मेदारी? कोचिंग की जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पर उनका कोई भी स्टाफ नहीं था। अगर आपकी लाइब्रेरी खुली है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज रहे। तीन तीन फ्लोर की ये है, क्या कहते हैं, बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड रहता है। इतना सडनली कोई चीज कैसे होगी गार्ड तक को नहीं पता लगा। अगर चलिए आज तो चलिए क्या कहते हैं, ये हो गया तो पानी की समस्या हो गई। कल को पानी से अगर आग लग जाती है तो क्या इनके पास फायर रजिस्ट्रेट, फायर अलार्म, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं हाल है, मैक्सिमम कोचिंग यहाँ पर जो है उनके पास बेसमेंट है, कोई रेगुलेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन को लेकर जो बाईलॉज होते हैं सबसे ज्यादा वायलेशन उन्हीं का है। छोटे छोटे कमरों में कोचिंग बना दे रही है और कितने स्टूडेंट्स को रखना है एक कोचिंग में, कोई रेगुलेशन नहीं है। व्यवस्था कोई मानक नहीं है। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बताइए कि कोचिंग की जो स्थिति है, क्या कोचिंग स्टाफ पूरे तरह से जिम्मेदार है कि किसी कर्मचारी नहीं की, क्या कहेंगे आप? हाँ जी। लापरवाही है जैसे मीटिंग भी देखो उस आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि कोचिंग भी जिम्मेदार है। कोचिंग के यहाँ पर जो अखिलेश ये प्रशासन सवाल है उठता वो भी है, जिम्मेदार है कि अखिलेश आखिरकार ये कैसे सवाल इनको नहीं उठता है पता कि चला कितना इतना पानी बड़ा गिर गया। हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये आ रहा है कि जो बेसमेंट था वहां पानी भरता रहा, तो सवाल ये है कि पानी भरता रहा, बच्चे फंसे रहे, लेकिन बचाने के लिए उस समय कोई नहीं आया। क्या सिर्फ देखते रहे? चाहे वो कोचिंग सेंटर के संचालक जो हैं उनकी बात कर लें या वहां पर जो मौजूद जिम्मेदार थे वो सिर्फ देखते रहे उस दौरान? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स हैं और सभी कोचिंग सेंटर्स का लगभग यही हाल है। कोई भी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। किसी भी विभाग से मिली जाने वाली को आसानी से मिल जाती है, वो चाहे उनकी प्रशासनिक पकड़ कहा जाए या उनके यहाँ से निकलने वाले तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो बनते हैं कोचिंग में पढ़ने के बाद, उनकी अप्रोच का कहा जाए या कहीं से सिफारिश करके कहा जाए, तो ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने उस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक मामले में इनकी अच्छी खासी पकड़ होती है। और इसी वजह से उन लोग प्रत्यक्षदर्शी जो छात्र थे वहां पर, उनसे बात करिए, उनसे पूरी हालात के बारे में जानिए कि क्या रहा उस समय जब ये घटना हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं, वो भी उनके साथ जो जिसका पार्टी का दल है वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा है। जिम्मेदारी यहाँ बनती है एमसीडी की, बनती है दिल्ली सरकार की, बनती है और एलजी को भी वो कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, निर्देश जारी करने चाहिए कि बेसमेंट में जो भी चल रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। जो बच्चे थे, अखिलेश, जो बच्चे मौजूद हैं, जो छात्र जो पढ़ रहे थे कोचिंग सेंटर में, जो पढ़ाई कर रहे थे राव एकेडमी में, वो जो छात्र हैं उनसे बात करिए, आप उनसे जानिए कि प्रत्यक्षदर्शी थे वो, उस समय क्या हुआ, घटनाक्रम किस तरह से रहा पूरा। हमारे साथ अभी कुछ लोग और भी मौजूद हैं, वो कुछ और इन चीजों के बारे में बोलना चाहते हैं, हम आपको बात कराएंगे। क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो हुआ, ये जो ट्रेजेडी हुई है, इस ट्रेजेडी को अंत नहीं कर सकता। जो हो गया और जो होने वाला है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उनका और बुरा हाल है। कहीं से भी क्या एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एनओसी दी थी लाइब्रेरी बनाने की, क्या फॉलो, जो प्लान इन्होंने प्रेजेंट किया था क्या वो प्लान फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना चाहिए।
प्लस जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनमें भी किस तरह से बैंगों को बिल्डिंगें लगाई है, धरने का वायलेशन हो रहा है। आज देखिए यहाँ पर पानी भरा है, कल को अगर कोई बिल्डिंग नहीं तो वहाँ भी नुकसान होगा, तो उस पर हमें सतर्क अभी से रहना पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, अभी और बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक छात्र यहाँ पर आते जा रहे हैं, उनका हुजूम बढ़ता जा रहा है, धरना प्रदर्शन काफी विकराल रूप लेता जा रहा है। इसके तरह का आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इतनी कड़ी कर दी है कि अब किसी को आने से रोका जा रहा है। तो वही है कि सुरक्षा व्यवस्था ये कि किसी तरह की जो घटना हुई है आगे और कुछ न हो, इस पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी लगातार बनाई गई है। और इसको लगातार ये कहा जा रहा है कि अब छात्रों को ध्यान देना है, और भी लोग नहीं आ रहे, अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये सवाल ये है लगातार की आखिरकार हुआ है, इसमें छात्रों को न्याय चाहिए, छात्रों कैसे प्रशासन से लगा मांग करें। फिलहाल अब तक ऐसा छात्रों को कोई भरोसा नहीं दिलाएगा, इसीलिए लगातार यहाँ छात्र धरना दे रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, तो देखा भी जा रहा है कि छात्र लगातार प्रदर्शन करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएएस के स्टूडेंट्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आरपी शुक्ला हमारे साथ है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी शुक्ला जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ देखा जा रहा है, कईयों पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, कई जिम्मेदार इस पर अपनी मौन बने हुए हैं, किसी तरह से कोई भी सवाल जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। अभी कोई भी सामने नहीं आया है, कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति जो इस पूरे मसले को लेकर के बोलता नजर आए। लेकिन हादसे की अगर बात करें तो बेसमेंट में ये हादसा हुआ है, पानी वहां पर भरा है। तो एक नजरिया अगर देखा जाए तो बेसमेंट में जिस तरह से ये हादसा हुआ, तो क्या मानकों के हिसाब से देखा जाए कि ये जो मानक की अगर बात कर ले तो मानकों को ताक पर रख करके क्या निर्माण कराया गया था, नहीं ध्यान दिया गया था? क्योंकि हर बार बारिश में ऐसी तस्वीरें आती हैं राजधानी दिल्ली में, और ये तस्वीर तो बेहद शर्मनाक है। जिम्मेदारों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने हमसे मानक का प्रश्न पूछा है। मानक तो ये होता है कि बेसमेंट में कोई हैबिटेशन अलाउड नहीं होता, ओनली सर्विसेज अलाउड होती है। ओके, तो बेसमेंट में यदि कोचिंग चल रहा है तो ये मानक नहीं है, बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलना चाहिए। यही सवाल है सर हमारा कि बेसमेंट में कोचिंग कैसे संचालित की जा रही थी, क्योंकि बेसमेंट में कोचिंग संचालन का कोई मुद्दा होता ही नहीं है, फिर क्या मसला रहा जो बेसमेंट में चलाया जा रहा है? दूसरा मानक सुनिए, अब आपने मानक पूछा तो मानक पूछे, सुन लीजिए। मानक ये होता है कि बेसमेंट में एक सम्प होता है, छोटा सा गड्ढा, अकॉर्डिंग टू कैचमेंट पानी का 6 फुट बाई 6 फुट बाई 6 फुट, और उसमें एक पंप लगा होता है। पंप का कनेक्शन बिजली से हो और जनरेटर दोनों से होता है। इन केस बेसमेंट में पानी भर जाए तो वह पंप तत्काल चालू कर दीजिए, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। ये मानक है। आपने मानक की बात हमसे पूछी थी, मानक यह है। दूसरी बात, इसके दोषी कौन है? 4 लोग दोषी हैं। एक तो एमसीडी का अधिकारी, दूसरा बिल्डिंग मालिक, तीसरा कोचिंग संचालक, और उस एमसीडी का उस एरिया का ड्रेनेज का इंचार्ज। ये 4 लोग इसमें दोषी हैं, और चारों को अटेम्प्ट टू मर्डर वाला इनके ऊपर चार्ज शीट लगनी चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना। चारों बराबर के दोषी हैं, चारों। आरपी शुक्ला जी, जिस तरह से ये जल भराव हुआ, आप चीफ इंजीनियर हैं, और आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि पानी एकदम के तो आ नहीं जाएगा, पूरा अचानक से इतना सारा पानी तो नहीं भर जाएगा, धीरे धीरे करके ही आया होगा पानी। फिर ये पानी आया तो कहाँ से आया? फिर जब आया था तो उस दौरान लोग सचेत क्यों नहीं हुए? लोगों को ये लगा क्यों नहीं कि पानी आ रहा है तो इससे बचना चाहिए, कोई भी हादसा हो सकता है?
मैडम पानी और उस तो दौरान तो नाले एग्जिट की और एंट्री गेट दोनों होने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था पिछली बार ही कि एंट्री और एग्जिट गेट होने चाहिए। अगर बेसमेंट में कहीं पर भी अगर कोचिंग संचालन हो रहा है तो बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट होने चाहिए, जो कि नहीं देखे गए। एक्चुअली पानी तो नाला सफाई नहीं हुई, नाले का आउटफॉल साफ नहीं हुआ, नाला भरा ओवरफ्लो किया, वही नाले का पानी बेसमेंट में आया, और बेसमेंट में आया तो आप ही कभी फोटो आप दिखा रही थी तो 1 फुट आधा फुट पानी था कि लोग भाग रहे थे, बाहर निकल रहे थे। तो ये 3 बच्चे वहां के 28-27 साल की उम्र है, इनको भी भागना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ये क्यों नहीं भागे? देखिए, तो सब प्रश्न हर जगह से होती है, ठीक है, यही सवाल है उनकी मौत हो गई आरपी है, जी, सवाल ही हमारा इसकी यही है कि सहानुभूति जो बच्चे हम देख सब पाए वो सहानुभूति भाग करते गए, हैं। लेकिन बाकी बच्चे क्यों नहीं बच पाए, क्यों नहीं भाग पाए, क्या कारण रहा? क्योंकि वो मेच्योर थे, पूरी तरह से परिपक्व थे, आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे, फिर ऐसा क्या रहा? गलती किसकी मानी जाए? एक्चुअली गलती तो कोचिंग संचालक का है, उसको तत्काल अनाउंस करना चाहिए और सब बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। संचालक कहीं बैठा होगा, कहीं गप्पे लड़ा रहा होगा, पानी भर रहा है, संचालक भी इसमें दोषी बहुत तगड़ा है। सवाल उसे फिर भी तुरंत यही होता बच्चों है, को अगर पानी भर रहा था, संचालक बैठा था, कहीं गप्पे मार रहा था, तो जो बच्चे भाग रहे थे तो क्या बच्चे वो नहीं बताते? अगर ऐसी स्थिति थी, जाहिर सी बात है उन्होंने भी बताया ही होगा, तभी अफरा तफरी का माहौल बना। वो 3 बच्चे अचानक नहीं उनकी डेथ हुई होगी, पानी उनके सर के ऊपर आ गया होगा, गिर गए होंगे, डेथ हो गई होगी। ये भी खबर है कि वहां पर करंट भी फैल गई थी, जिसकी वजह से एक बच्ची की जो छात्रा थी उसकी मौत हुई थी। हाँ, तो करंट एक्चुअली वही संचालक तो ये सारे मानक के अंतर्गत ही आते हैं। तो मेन स्विच से बेसमेंट की सब लाइटें काट देनी चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए। संचालक की, व्यवस्थापक की इसमें बहुत बड़ी गलती है। वो तो पहले नंबर पे आते हैं। नगर निगम जो सफाई नहीं किया, एमसीडी, वो तो पहले संचालक और व्यवस्थापक सबसे बड़ा दोषी है। संचालक पर सवाल उठ रहा है, ठीक है, संचालक जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कराया जाता है, सड़क ऊंची थी, बेसमेंट नीचे था, एमसीडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एमसीडी हर बार सवाल उठाया जाता है, कई पिछली बार ऐसे हादसे दिल्ली में देखे गए और मौतें देखी गई, फिर भी एमसीडी और लगातार एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप और आरोप प्रत्यारोप देखा गया, एक्शन लिया नहीं गया, कार्रवाई की बात की गई, लेकिन जस की तस स्थिति देखी गई। अभी भी वैसी ही स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल रही है आरपीसी। मैडम, बेसमेंट हर जगह संसार में बेसमेंट सड़क से नीचे लेवल पर ही बनता है, हर बेसमेंट नीचे बनता है, वो बेसमेंट नीचे ही बनता है। सर, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी होती है या क्या कारण मानते हैं आप? अगर बेसमेंट में कोई कोचिंग संचालन होता है या कोई भी संस्था संचालित होती है तो क्या कारण मानते हैं कि बेसमेंट में बेसमेंट का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर पढ़ाया जाए? वहां पर भी तो पानी निकासी की जो व्यवस्था होती है, इंतजाम होते हैं, वो भी तो किए जाते हैं कि अगर पानी भरता है तो उसको कहां से निकासी की जाए? बताया, पानी निकासी का एक छोटा सा गड्ढा, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए 5-6 फुट लंबाई चौड़ाई गहराई का, जिसमें एक वर्टिकल पंप लगता है जो कि ऊपर जनरेटर से कनेक्ट हो, बिजली से, मान लिया बिजली चली गई तो जनरेटर से वो पानी पंप आउट कर दे। ये व्यवस्था होनी चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में। जब आप कोचिंग चालू कर रहे हैं, संचालक को बिल्डिंग मालिक से कहना चाहिए कि भाई आप हमें ये व्यवस्था दीजिए, पानी भर जाए, या इलेक्ट्रिक कई चीजें हैं, एयर एग्जॉस्ट होना चाहिए, दूसरा वाटर एग्जॉस्ट होना चाहिए, तीसरा फायर सेफ्टी होना चाहिए, चौथा बिजली की सेफ्टी होनी चाहिए। 4-5 चीजें ये मुख्य हैं। यदि आप इतने 2000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये चार सेफ्टी कोचिंग संचालक को बिल्डिंग के मालिक से मानना चाहिए। अब सस्ते में मिल रहा है, ले लो भाई, कोचिंग चला लो, कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल, और पानी बिल्कुल और ये देखा भी लगाए हैं। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल
जिम्मेदारी अगर बात करें, जिम्मेदारी की अगर बात कर लेते हैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर बार देखा जाता है देश की राजधानी, जो कि देश की राजधानी एक प्रतिबिंब होती है पूरे देश का, जो कि राजधानी दिल्ली है, और ऐसा प्रतिबिंब जिससे कोई देखना नहीं चाहता, जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति हो गई है राजधानी दिल्ली की। ऐसी अव्यवस्था से भरा हुआ पूरा कह सकते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, बावजूद इसके जाते हैं मजबूरी, और तस्वीरें ऐसी निकलकर आती हैं हर बार सामने। पूरी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहां पर कर रहे हैं एमसीडी पर आरोप लग रहा है, इसी के साथ ही साथ एमसीडी जो है केंद्र पर सवाल उठा रही है, केंद्र जो है आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहा है, एलजी सवाल उठा रहा है। आरोप प्रत्यारोप और सवालों के जो घेराव है वो देखे जा रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप लगातार जारी है। लेकिन बात अगर करें जिम्मेदारी लेने की तो कोई नहीं ले रहा है। ठीकरा सब फोड़ रहे हैं, बच्चे तो मर रहे हैं, फीस भी ली जा रही है, लेकिन जान बचाने वाला कोई नहीं है। सवाल कई हैं, एक बार ग्राफिक से जानना चाहेंगे, एक बार ग्राफिक से सवाल भी बताना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो ग्राफिक भी दिखा दिए जाएं जिस पर सवाल क्या उठते नजर आ रहे हैं, दर्शक जो हैं वो भी जान ले कि इस हादसे में आखिर वो कौन से सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भरा, बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा जो इतनी भारी संख्या में कहा जा सकता है लबालब स्थिति में पानी कैसे आ गया, पानी भरता रहा और छात्र फंसे रहे, ये कैसे हो गया। छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसी के साथ ही साथ अगर सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ तो जिम्मेदारी भी कौन उठाएगा इसकी। और छात्रों को बचाने से पहले सियासत शुरू होना क्या शर्मनाक नहीं। इसी के साथ ही क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में इतनी देरी क्यों नहीं हुई। तो ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए कि कौन कौन से सवाल हैं, हादसे पर सवाल हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। इसी के साथ ही साथ जो बच्चे राव आईएएस एकेडमी में पढ़कर आईएएस बनने की तमन्ना लेकर आए थे, इस देश का सिस्टम सुधरेंगे और वह खुद इसी सिस्टम का शिकार हो गए। जो सपना था कि वो इस सिस्टम पे सुधार करेंगे, लेकिन वो खुद इस सिस्टम का ही शिकार हो गए। और इसी के साथ ही साथ ये सिस्टम ने ही उनका कत्ल कर दिया है। यह आपकी बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जिस सिस्टम की सुधार की बात कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मौत, मर्डर, कितने भी अगर बड़े सवाल खड़े कर लिए जाएं, लेकिन कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। एक हफ्ते से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक से निरंतर आग्रह कर रहे थे कि नाले की सफाई करवाई जाए, लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। आज ये जो डेथ हुई है इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार है। अगर उन्होंने नाले की सफाई कर दी होती तो इस तरह ना सड़क जलमग्न होती, ना बेसमेंट जलमग्न हो गया। इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि यहाँ पर डाइवर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फर्नीचर भी फ्लोट कर रहा है। ये जो बच्चे यहाँ आए थे, ये अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक दुर्गेश पाठक, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लापरवाही के कारण उनको अपने प्राणों से हाथ धो बैठना। छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और क्यों ना रोए और क्यों ना चीखें, उनके बीच के इतने सारे लोगों का मर्डर करा गया है। ये कहीं से भी एक डिजास्टर नहीं था,
It is a murder. It is a cold-blooded murder, and action has to be taken. FIR दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, ये बच्चे आते हैं, एक एक बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आता है, कैसे कैसे कठिनाइयों से आता है और कितनी कठिनाइयों से यहाँ रहता है। इन बच्चों को जो भी मरे हैं, पहली बात तो एक गिनती तो हो, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि 3 मरे हैं या 30 मरे हैं। उन बच्चों को, एक एक बच्चे के परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन सरकार को देना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंत्री हैं, ये जो मेयर हैं, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मॉनसून आ गया है, दिल्ली पीपल प्लीज एंजॉय, इज दिस द एंजॉयमेंट? तो ये जो मंत्री और मेयर हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, बच्चों का किसी ने हाल नहीं पूछा। इन सबको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए और इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल को आपने सुना और इससे पहले आपने बांसुरी स्वराज को भी सुना। बांसुरी स्वराज जो कि सवाल विधायक पर उठाती नजर आई, वहीं स्वाति मालीवाल को आपने सुना, वो भी बड़ी वो भी बात कर रही थी। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बेसमेंट बना था, ये बेसमेंट पढ़ाई के लिए नहीं था, ये स्टोरेज के लिए था, लेकिन यहाँ पढ़ाई कराई जा रही थी। पढ़ाई की अनुमति किसने दी, ये बड़ा सवाल है। तो बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है और रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, बेसमेंट को लेकर के कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर बेसमेंट में पढ़ाई की अनुमति किसने दी। और इसी के साथ ही साथ जो बच्चों की मौत है, जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उठ रहा है। जो परिजन बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। और ये एमसीडी का दिया हुआ कॉम्प्लीट जो दिखाया जा रहा है कि कम सर्टिफिकेट है, कम ऑक्यूपेशन सर्टिफाइड है, लेकिन इसमें भी साफ है कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए होना था, लेकिन ये हुआ क्या है। कोचिंग चलाई जा रही है, बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं। एमसीडी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि ये स्टोरेज के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है। सवाल भी एमसीडी पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन एमसीडी की ओर से कहा जा रहा है कि जो सर्टिफाइड किया गया था, जो स्टोरेज बेसमेंट, वो स्टोर करने के लिए था, स्टोरेज के लिए था, पढ़ाई के लिए नहीं था। फिर क्या कारण रहा। सवाल रेंट को लेकर के भी उठता है कि क्या रेंट ज्यादा था, क्योंकि बेसमेंट में था तो हो सकता है कि रेंट कम हो, इसलिए कोई ध्यान नहीं देगा तो यहीं पर पढ़ाई करवा लेते हैं। बच्चों से 3-3, 4-4, 5-5 हजार की फीस लेते हैं, इससे कहीं अधिक की फीस लेते हैं, फिर उस फीस से आप उनकी मौत देते हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन जारी है, IAS बनने आए थे, सिस्टम ने मौत दे दी है।